हेलो एवरीवन, मैं उदित कुशवाहा आप सभी का अन अकेडमी झारखंड स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस दिन का आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, आज वो दिन आ चुका है और आप सभी के सामने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, न जाने कितनी ही बार ये सवाल पूछा गया होगा कि जेएसएससी रिजल्ट कब आ रही है, एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अब इस सवाल पर पूर्ण विराम लग गया है और जो है जेएसएससी रिजल्ट की वैकेंसी आ चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि जेएसएससी रिजल्ट के फॉर्म कब से भराएंगे और कौन कौन सी एक तरह से प्रक्रियाएं होंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो कि आप सभी को ध्यान रखनी है। अदरवाइज सरकारी अधिकारी बनने का ख्वाब जो है धरा का धरा रह जाएगा और इतने दिनों का इंतजार जो है वो विफल हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, फॉर्म फिल अप करने की शुरुआत होगी आपकी 20 जून 2023 से। वहीं अगर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होगी वो होगी आपका 19 जुलाई 2023, जबकि फी पेमेंट करने की लास्ट डेट होगी 21 जुलाई 2023। फोटो और साइन अपलोड करने की लास्ट डेट होगी 23 जुलाई 2023। और वहीं जो है आपको 2 दिनों के लिए एडिट करने का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कुछ बेसिक चीजें आप एडिट कर सकते हैं 25 जुलाई 2023 से लेकर 27 जुलाई 2023 तक। और एग्जाम डेट की बात करते हैं तो जैसा कि जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको समय पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसी के हिसाब से जो है आपके ये एग्जाम्स होंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फी की, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए लगेंगे, जबकि एसटी और एससी के लिए जो आपके 50 रुपीज लगेंगे। ध्यान रखेंगे फी की पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के मोड में एक तरह से कर सकते हैं। वहीं अगर हम फी की ही बात करेंगे तो ध्यान रख लीजिएगा, जिन लोगों ने आपका जो है झारखंड राज्य के 40% या इससे अधिक निःशक्तता वाले व्यक्ति हैं, उनको जो है आपका परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य दिया गया है। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। यानी अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता जो है समाप्त हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं कि विज्ञापन संख्या 5/2021 झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित जिनके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था, यानी जो लोग फॉर्म भर चुके थे, वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा, यानी फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क देना नहीं है। उन आवेदकों को नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा एवं जन्म तिथि दर्ज करना होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने की स्थिति में परीक्षा शुल्क में किसी तरह की जो है आपको छूट नहीं मिलेगी। यानी जो है यहाँ पर इन दोनों पॉइंट का एक ही बात आपको याद रख लेनी है कि अगर जो झारखंड राज्य के निवासी हैं और उन्हें 40% जो है आपका निःशक्तता है या डिसेबल्ड है, तो उनको जो है आपका परीक्षा शुल्क में छूट दी जाएगी। और अगर जो है जिन्होंने 2021 का फॉर्म भरा है और वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ अगर फिल करते हैं, तो उनको जो परीक्षा शुल्क है उसमें छूट दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं पोस्ट, पे स्केल एंड क्वालिफिकेशन की, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो है आपका डिफरेंट पोस्ट है, इनके जो है आपका ये पे स्केल आपको मिलेंगे। और जब हम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई जो है आपकी डिग्री होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे यहां पर जो है जब आप फॉर्म भर रहे हो उस समय आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जो है अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं
जो है आपका एज लिमिट की, तो ध्यान रख लीजिएगा न्यूनतम आयु सीमा का जो निर्धारण है आपका 1/8/2023 से, जबकि अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है वो 1/8/2019 से काउंट की जाएगी। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है आपका उम्र सीमा दी गई है। आप ध्यान रखेंगे कि आप जो है एक तरह से इस उम्र सीमा के अंतर्गत आते हैं या फिर नहीं आते हैं। वही बात करते हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा जो आपका 21 वर्ष है, जबकि अधिकतम उम्र सीमा की अगर हम बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए जो आपका 35 वर्ष है, ओबीसी 1 एंड ओबीसी 2 पुरुष वर्ग के लिए जो आपका 37 वर्ष है। महिलाओं की बात करें, चाहे वो जनरल हो, चाहे आपका एसटी हो, एससी हो, चाहे ओबीसी हो, उनको 38 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा दी गई है। जबकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पुरुष महिला दोनों के लिए जो आपका वो 40 वर्ष है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो लोग एक तरह से फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है, ध्यान रखेंगे। अब अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 2000 प्लस जो है एक तरह से वैकेंसी है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सरकारी अधिकारी बनने का। इस मौके को हाथ से जाने बिल्कुल भी ना दें। अपनी तैयारी जितनी ज्यादा हो सके, जितनी बेहतर हो सके, वो लगातार आप करते रहिए। बाकी अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा आयोग द्वारा ये ओएमआर आधारित एक तरह से परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। यानी अगर अलग अलग सीटिंग में अगर एग्जाम्स होते हैं तो जो आपके मार्क्स होंगे उसका नॉर्मलाइजेशन होगा और उसी नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर ही जो है मेधा सूची भी तैयार की जाएगी। अगर हम बात करते हैं परीक्षा का जो स्वरूप होगा, ध्यान रख लीजिएगा एक ही परीक्षा होगी, वो होगी आपका मुख्य परीक्षा। परीक्षा में सभी प्रकार के प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पीय होंगे, यानी एमसीक्यू होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर एक प्रश्न का अगर सही उत्तर देते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, जबकि गलत उत्तर के लिए जो है आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी जो है आपका सही उत्तर के लिए जो है आपका 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए जो है आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे तो मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे, जिसमें से पेपर 1 सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश होगा। पेपर 2 में जो आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर होंगे, जो कि स्थानीय भाषा से सवाल होंगे, और जो आपका पेपर 3 सामान्य अध्ययन पेपर होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की, तो जनरल हिंदी जो आपका 60 मार्क्स के होंगे और जनरल इंग्लिश भी आपका 60 मार्क्स का होगा। और ध्यान रखेंगे ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें आपको जो है 30% अंक लाना जो है एक तरह से अनिवार्य है। अगर आप इससे कम अंक लाते हैं तो आगे के जो पेपर होंगे यानी पेपर 2 और पेपर 3 चेक नहीं होंगे। वहीं अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा का जो है आपको चुनाव करना है और इससे संबंधित जो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। और ध्यान रखेंगे इसमें भी आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। बाकी जितना अधिक लाइएगा उतना ही जो है एक तरह से आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि ये जो है आपके पेपर 3 के साथ ऐड होंगे। वहीं अगर हम पेपर 3 की बात करते हैं तो जिसमें जीएस से सवाल होंगे आपके 30, जनरल साइंस से होंगे आपके 20 क्वेश्चंस, जनरल मैथ से होंगे आपके 20 क्वेश्चंस, आपका रीजनिंग से होगा आपका 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से होंगे आपके 20 क्वेश्चंस, जबकि झारखंड राज्य से संबंधित आपके होंगे कितने 40 क्वेश्चंस। अब इसमें भी जो आपका क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाने ही हैं। बाकी जितने ज्यादा मार्क्स लाएंगे, ठीक है, आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है उतने ही ज्यादा रहेंगे। अब अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि आपको बताए कि पेपर 1 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, कहने का मतलब क्या है कि इसके मार्क्स जो है ऐड नहीं होंगे, क्योंकि जो है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ध्यान रखेंगे। पेपर 2 और पेपर 3 का एक तरह से क्या है, जो मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पर आपके जो है एक तरह से सिलेक्शन होगी, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहां पर ध्यान रखेंगे अगर मान लेते हैं पेपर 1 में 30% से कम मार्क्स लाते हैं तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि इसमें आपने क्वालिफाई कर लिया और पेपर 2 में अगर आपने 30% से कम मार्क्स लाया
तो फिर पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं होगा। यानी जो है आपको तीनों ही पेपर में मिनिमम 30% मार्क्स लाने ही है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि कौन से मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, तो पेपर 2 एंड जो आपका पेपर 3 ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं जो सिलेबस है, सिलेबस में जनरली जो आपका अगर हिंदी भाषा की बात करते हैं तो इसमें आपके जो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न होंगे, जबकि हिंदी व्याकरण पर आधारित जो आपका 30 प्रश्न होंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी जो अनुच्छेद होगा उस पर आधारित 30 प्रश्न होंगे, जबकि अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित जो आपके 30 प्रश्न होंगे। अगर हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन जो आपका जो पेपर 2 है, जिसमें जो है आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, जिसमें से आपके हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। यानी किसी एक भाषा का चुनाव करना है और उसी से संबंधित आपके 100 प्रश्न होंगे। और हाँ, ये भी बात ध्यान रखनी है, मिनिमम 30% अंक लाने ही है। नहीं अगर लाते हैं तो फिर आपका पेपर 3 जो है चेक नहीं होगा, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो पेपर 3 में क्या क्या रहेगा आपका, तो जैसे जीएस रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीजें होंगी। जबकि सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। मैथ जो है आपके 10th स्टैंडर्ड के होंगे, और रीजनिंग जो है आपके 20 क्वेश्चन जो होंगे वो भी जो है आपका बहुत हाई लेवल के नहीं होंगे। कंप्यूटर की बात करते हैं तो सामान्य कंप्यूटर होगा, तो इससे 20 प्रश्न होंगे, और झारखंड जीएस की बात करते हैं तो इससे 40 क्वेश्चन होंगे। यानी सबसे ज्यादा वेटेज है वह आपका झारखंड जीएस का है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो है जब आपके मेंस के लिए जो है, तो परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे जो अनारक्षित यानी जो आपका अनरिजर्व में आते हैं उनको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा मेधा सूची में आने के लिए मिनिमम, और बाकी जो कट ऑफ जाएगा उसके हिसाब से ही जो है आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद एसटी, एससी और महिलाओं की बात करते हैं तो 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ओबीसी 1 की बात करते हैं तो 34%, ओबीसी 2 की बात करते हैं तो 36.5%, प्रिमिटिव ट्राइब की बात करते हैं तो इनको 30%, और जो आपका ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो इनको 40%। यानी जो आपका जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये निर्धारित की गई है, इतना लाना ही लाना है। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए जो अपकमिंग वैकेंसीज थे, अब इसमें से जो जो वैकेंसीज आ चुके हैं इसमें से कुछ बाकी है। जैसे अगर हम जो है लैब असिस्टेंट की बात करते हैं, आ चुका है। आपका पीजीटी की बात करें ये भी आ चुका है। डिप्लोमा लेवल की बात करते हैं ये भी आ चुका है। आपका जो है इसका काफी दिनों से लोगों को वेट था, ठीक है, अब ये भी आ चुकी है। अगर बात करते हैं कि इसके जो है एक्सपेक्टेड एग्जाम होने की बात करें तो वो सितंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में होगी। वहीं नगर पालिका सेवा समग्र संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की बात करते हैं तो ये भी वैकेंसी आ चुकी है। उत्पाद सिपाही की वैकेंसी आ चुकी है। महिला पर्यवेक्षिका की जो है आपका वैकेंसी बाकी है, यानी ये अभी पेंडिंग है, और बहुत जल्द ये भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी की बात करते हैं तो ये भी वैकेंसी आ चुकी है। अभी जो मैट्रिक लेवल की वैकेंसी जो है आपका पेंडिंग है, और ये भी जो है एक तरह से जल्दी ही आएगी। आपका जो कौन सा इंटरमीडिएट स्तर में हिंदी टंकन अहर्ता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, तो अभी जो है 3 वैकेंसीज बाकी हैं, बाकी जो है सारे वैकेंसीज आ चुके हैं। और इतना मानिए कि सारे एग्जाम्स जो हैं वो एक एक करके टाइम टू टाइम होंगे ही होंगे। तो अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए, और जिस किसी भी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, उसके लिए एक सीट आप कंफर्म करके रख लीजिए कि हाँ एनी हाउ जो है सिलेक्शन इस बार लेना ही लेना है। और अगर इस बार सिलेक्शन नहीं लिए तो अगले जो है 4-5 सालों तक आपको वेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चुनाव जैसे नजदीक आते हैं वैसे ही जो है एक तरह से वैकेंसीज आते हैं, और जो आपका उनके एग्जाम्स भी होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो इन सारे चीजों के लिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स थे, इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस थे, उन सारी चीजों के बारे में हमने बात कर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको जो है आसानी से क्लियर हो गई होंगी। अब आपको बता दें कि मेरी एक संपूर्ण झारखंड जीके जीएस की बैच लॉन्च हो चुकी है 5 जून से, और आप सभी जानते हैं कि झारखंड जीके जीएस जो है कितना इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एग्जाम्स के लिए। इस बैच की जो फी है महज आपका 599 है। हालांकि अगर आप यूके के 10 रेफरल कोड यूज करते हैं तो इसमें आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा।
ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैं इसमें आपको झारखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, मिसलेनियस, करेंट अफेयर्स तक आपको कवर कराऊंगा। और ये सारे के सारे क्लासेस होंगे आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, यानी बाइलिंगुअल क्लासेस आपको देखने मिलेंगे। ये क्लास जो है हर दिन शाम के 7 बजे होगी, शाम के 7 बजे। और ध्यान रखेंगे इसमें आपको जो है लाइव एक तरह से प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, यानी क्लास जैसे हुई वैसे ही आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपको इसमें मॉक टेस्ट भी मिलेगा, ताकि जो है आप अपना एनालिसिस सही तरीके से कर सकें। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, ताकि जो है अगर कहीं पर भी कोई डाउट रह गया हो तो उन सारी चीजों को भी आप पूछ सकते हैं। तो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, तो आप उस लिंक को डायरेक्ट क्लिक करके जो है इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। और बहुत ही मिनिमम फी में आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेहतर तरीके से जो है, ठीक है, ऑर्गेनाइज कोर्स आपको मिलने वाली है, जिससे आपकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो और भी बेहतर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी और ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस हों, क्योंकि हमारे इस अनअकैडमी झारखंड स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर लगातार आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेशंस जो है किए जा रहे हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी अगर जो है वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो उनको भी एक ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आपका टारगेट जो है फिक्स है तो बस आप अपनी तैयारी पर अब जो है पूरी तरह से एक नजर गड़ाकर रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना है आपको। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं कुछ धमाकेदार सेशंस के साथ। बाकी अगर आपने इनरोल करवा लिया है कोर्स में तो उसमें भी हम आपसे जो है डेली शाम को 7 बजे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स क्रैक इट।